जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप भी अनुभव कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल हर वक्त अपने भक्तों की हर बात को सुनते हैं और हमेशा उनके साथ होते हैं। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रेवाड़ी में रहने वाली सुशील शर्मा जी ने। सुशील जी हमसे कहती हैं कि मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे बहू और मेरे 2 पोते हैं। मेरे बड़े पोते का नाम सुशांत और छोटे पोते का नाम पार्थ है। आज से 7 साल पहले कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन मैंने सोचा कि आज मैं मंदिर जाऊंगी और वहां से पुजारी जी से कहकर राधे कृष्ण की प्यारी सी मूर्ति लेकर आऊंगी। यही सोचकर मैं मंदिर गई। मंदिर में अच्छे से दर्शन हुए, पूजा पाठ हुआ। उसके बाद मैंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, मुझे राधे कृष्ण की छोटी सी मूर्ति मिल सकती है? पुजारी जी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं मिल सकती है, मैं अभी लेकर आता हूँ। यह कहकर पुजारी जी चले गए। थोड़ी देर के बाद पुजारी जी मुझे लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी छोटे से विग्रह ला कर देते हैं। अभी जो आप वीडियो में लड्डू गोपाल देख रहे हैं, ये वही लड्डू गोपाल हैं। सुशील जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के विग्रह को देखकर मैं आश्चर्य हो जाती हूँ। मैं पुजारी जी से कहती हूँ, पुजारी जी, मुझे तो राधे कृष्ण की मूर्ति चाहिए थी, आप तो मुझे लड्डू गोपाल ला कर दे रहे हो। मेरी बात सुनकर पुजारी जी लड्डू गोपाल को वापस ले जाने लगते हैं। तभी मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मैं यह क्या कर रही हूँ। ठाकुर जी खुद हमारे घर आ रहे हैं और मैं उन्हें वापस भेज रही हूँ। फिर मैं पुजारी जी से कहती हूँ कि पुजारी जी, मुझे तो आप लड्डू गोपाल को ही दे दीजिए। उसके बाद मैं अपनी झोली फैलाकर अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने आंचल में लेती हूँ और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर चली आती हूँ। उस दिन से हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। सुशील जी कहती हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होगी, क्योंकि मैं तो राधे कृष्ण की मूर्ति लेने गई थी। पर ठाकुर जी हमारे घर आए, ऐसी कृपा हुई कि हमारे घर पे सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करने लगे और सभी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। यहाँ तक कि मेरी बेटी बुलबुल, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, वो जब भी हमारे घर आती थी तो हमारे लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी। लड्डू गोपाल की कृपा उस पर ऐसी हुई कि उसने भी अपने ससुराल में एक प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आया और अब वो अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती है। जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई, तब हमारे घर पर मेरे बड़े पोते सुशांत ही थे। लड्डू गोपाल के आने के 1 साल के बाद मेरे छोटे पोते पार्थ का जन्म हुआ। हमारे घर में हम बड़ों के साथ साथ हमारे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं। सुशांत और पार्थ लड्डू गोपाल के साथ खेला करता था। यह सब देखकर हमें बहुत खुशी होती थी। हमें ऐसा लगता था कि हमारे घर पर 3 छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, हम सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे बाल गोपाल कोई न कोई लीला करके हमें अपने होने का अनुभव कराएं। हम भक्तों के साथ जब हमारे बाल गोपाल कोई भी लीला करते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यवान महसूस करते हैं। सुशील जी कहती है कि आज से 4 साल पहले हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे हम लोग लड्डू गोपाल के चमत्कार को साक्षात महसूस किए और जिसे सोचकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन मेरे घर में बहुत काम था। मैं काम में बिजी थी और मेरी बहू खाना बना रही थी। मैं समय देखती हूँ तो रात के लगभग 8 बज रहे थे और इस समय हमें लड्डू गोपाल को सुलाना होता है। मैं सोचती हूँ कि समय तो हो ही गया है, तो पहले जाकर लड्डू गोपाल को सुला कर आते हैं। ये सोचकर मैं अपने घर के मंदिर में जाती हूँ, पर वहाँ जाकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। हमारे गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं थे। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं परेशान होकर चिल्लाने लगती हूँ कि मेरे गोपाल कहाँ है। तभी मेरी बहू मीनू और मेरा 8 वर्षीय पोता सुशांत आ जाता है।
मैं उन्हें बताती हूँ कि गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं है। हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। घर का पूरा कोना कोना छान मारा, पर मेरे गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे गोपाल कहाँ चले गए। मेरा दिल बैठा जा रहा था। सुशील जी कहती हैं कि तभी मेरे पति राधे श्याम जी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि देखो, रात काफी हो गई है, तुम लोग सो जाओ। लड्डू गोपाल यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे, तुम लोग परेशान मत हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उनसे कहा कि अगर आपका पोता पार्थ कहीं खो जाता तो क्या आप सो सकते थे? मेरे पति मेरी बात सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने ना में सर हिलाया। मैं उनसे बोली कि फिलहाल मेरी स्थिति भी कुछ वैसी ही है। लड्डू गोपाल मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। जैसे मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे हैं, उसी तरह से मेरे गोपाल भी हैं। गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं और मैं सो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? यह बातें बताते हुए मेरी आंखें नम हो रही हैं। फिर हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे। हम सभी लड्डू गोपाल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे, पर मेरे गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। हम सभी लड्डू गोपाल को प्यार से बाबू बुलाते हैं। मैं मन ही मन बोलती हूँ कि मेरे बाबू कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मेरे गोपाल। तभी मेरे मन में एक बात आती है कि हो ना हो पार्थ ने ही लड्डू गोपाल को कहीं इधर उधर रख दिया होगा, क्योंकि मेरे दोनों पोते सुशांत और पार्थ लड्डू गोपाल के साथ खेला करते हैं। सुशांत तो बड़ा हो गया है, पर पार्थ अभी मात्र 2 साल का है ना, तो हो ना हो उसी ने कहीं इधर उधर लड्डू गोपाल को रख दिया होगा। जब हम सभी लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते थक गए, तब मैंने लड्डू गोपाल को याद करके हाथ जोड़कर नम आंखों से कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ हो, हमें बताएं, क्योंकि हमारा पोता बहुत छोटा है। हमारा पार्थ अभी बोल भी नहीं सकता कि उसने आपको कहाँ छुपाया है, और आप भी हमें कुछ नहीं बता रहे हो, तो हम आपको कैसे ढूंढ पाएंगे? हे हमारे गोपाल, हे मुरलीधर, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। हम फिर से लड्डू गोपाल को ढूंढने लगते हैं। रात भी काफी हो गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने बाल गोपाल को कहाँ ढूंढे। अब भी हमारे गोपाल हमें नहीं मिल रहे थे। अंततः मैं हार कर फिर से अपने गोपाल से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं। हम आपको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब आप ही हमें बताएं कि आप कहाँ हो, हम कैसे आपको ढूंढे। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर भक्त परेशान हो, उनकी आंखों में आंसू हो, तो भला हमारे ठाकुर जी, हमारे गोपाल अपने भक्तों की आंखों के आंसू को कैसे देख सकते हैं। मैंने नम आंखों से हाथ जोड़कर जैसे ही गोपाल से कहा कि हे गोपाल, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं, वैसे ही अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि हमें छज्जे पर भी एक बार देख लेनी चाहिए। क्या पता छोटा बच्चा है, कहीं वहाँ न रख दिया हो। यह ख्याल आते ही मैं दौड़कर वहाँ जाती हूँ और देखने लगती हूँ, पर अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही मैं अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करती हूँ, तभी मेरी नजर वहाँ रखी एक बाल्टी पे जाती है, जिस पर थोड़ा सा पानी था। जैसे ही मैं उस बाल्टी की तरफ मोबाइल के टॉर्च को घुमाती हूँ और उसके बाद मैं जो देखती हूँ उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि उस बाल्टी के पानी के अंदर मेरे बाल गोपाल डूब रहे हैं। मैं चिल्लाते हुए सबसे बोलती हूँ कि यहाँ है हमारे बाल गोपाल। मैं झट से उस बाल्टी के पानी से अपने गोपाल को बाहर निकालती हूँ और अपने सीने से लगाती हूँ। उसके बाद मैं गोपाल को लेकर अपने मंदिर में जाती हूँ। अच्छे से स्नान करा के उन्हें पोंछती हूँ और पोशाक पहनाकर उन्हें भोग लगाती हूँ। मुझे अपने गोपाल की ऐसी स्थिति देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपने बाल गोपाल को सीने से लगाकर बहुत प्यार करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे पोता अभी बहुत छोटा है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। आप तो सब कुछ जानते हो ना, ये सब तो आपकी ही लीला है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हमारे बाल गोपाल बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। बच्चों के साथ खेलना, उसके साथ लीलाएं करना हमारे बाल गोपाल को बहुत प्रिय है। और बच्चे तो खेल खेल में शैतानियां करते ही हैं,
और ठीक वैसे ही हैं हमारे बाल गोपाल। सुशील जी कहती हैं कि हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि लड्डू गोपाल ने हमारे साथ यह लीला की, और यह लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है जो लड्डू गोपाल ने उस दिन स्वयं मुझे बताया कि मैं यहाँ हूँ। सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, और मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक यह अद्भुत लीला कथा को पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यह बात मैंने अपने वीडियो में पहले भी कही है और आज मैं फिर से हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं और लड्डू गोपाल को विराजित करने का स्थान ऐसे स्थान पर है जहां पर छोटे बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं, तो कृपया जरा इस बात का विशेष ध्यान दें। हमारे बाल गोपाल स्वयं श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल अवतार हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में हमारे घर पे विराजित है। तो इस बात का जरा विशेष ध्यान रखें कि हमारे ठाकुर जी को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों। अगर आप अपने बच्चे को लड्डू गोपाल के साथ खेलने देती हैं या फिर अपने बच्चे के गोद में लड्डू गोपाल को देती हैं, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बाल गोपाल को कभी कोई तकलीफ ना हो। हमारे बाल गोपाल स्वयं श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल अवतार हैं, तो इस बात का जरा विशेष ध्यान रखें। हमारे बाल गोपाल स्वयं श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल अवतार हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में हमारे घर पे विराजित है। तो इस बात का जरा विशेष ध्यान रखें कि हमारे ठाकुर जी को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।